और एक हिंदी दिवस है आज हमारा और उसके ऊपर मेरी खुद की लिखी एक कविता है, तो वो मैं सुनाना चाहूँगी। हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, मोती सी भाषा मेरी, जोड़-जोड़ कर बन जाती कंठ का हार तू। तुतला के जीवन में आई, आज स्वरों की जान तू। प्रेम का पहला अक्षर या जीत का पहला नारा, घर आए कोई त्योहार, तुझसे पहले सजते हैं। अच्छी बोली से जग जीत लिया करते हैं। हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, मोती सी भाषा तू। थैंक यू सो मच। हिंदी दिवस बहुत की खूब। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी नेहा जी, बहुत ही सुंदर कविता लिखी आपने। और जैसा शेर जी ने कहा, आप एकदम साइक्लिस्ट भी हैं, हेल्थ एंथुसियास्ट भी हैं और कवियत्री भी हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर। अद्भुत। अब आइए अगले पड़ाव पर चलते हैं बिना किसी देरी के। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखे फोन से। पलक करने से फ्यू लाइन्स। जी जी, प्लीज गो अहेड। या एक्चुअली सबको सुन के मुझे भी इच्छा हुई बोलने की। तो आई वुड जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट गुलजार जी, हु इज माय फेवरेट। हिंदी दिवस के इसमें लाइक ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट गजल के इसमें भी। तो जैसे ना बहुत छोटी-छोटी बातें होती है, जैसे कि बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों को लेके ना ही हैज़ रिटन सो ब्यूटीफुली। जैसे कि रोटी हो, तवा, धुआँ, पट्टी, कोहरा या पानी की एक बूंद भी। लेकिन उनके बड़ेपन की तरफ कोई हमें तो ले जाता है तो वो गुलज़ार जी ही ले जा सकते हैं। जैसे हम कभी सोचते नहीं है कि एक पानी की बूंद पे या एक तवे पे कोई एक कविता या गज़ल लिख सके। तो गुलज़ार जी की शायरी इसी निर्मलता की तलाश की एक शीश जान पड़ती है। वे बहुत मामूली चीज़ों में बहुत ख़ास तरह से अभिव्यक्त होते हैं। उदासी, खुशी या मिलन बिछोह अथवा बचपन, लगभग सभी नितांत निजी इन स्पर्शों को वे शब्द के ज़रिए मन से मन में स्थानांतरित करने की क्षमता रखते हैं। गुलज़ार जी की यह सारी मौलिकता और अपनापन इसलिए भी और महत्वपूर्ण जान पड़ती है क्योंकि वे अपनी संवेदनशीलता और शब्द फ़िल्मों में लेकर आए हैं। वह विराग में जाकर उत्कर्ष पाते हैं, इसलिए उदास भी होते हैं तो अगरबत्ती की तरह, क्योंकि अगर अगरबत्ती जलती भी है तो एक खुशबू फैला देती है। तो उस तरह वो लिखते हैं। तो उनकी ना सबसे फ़ेवरेट जो मेरा गाना है वो ये है कि तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। उसमें से भी जो 4 पंक्तियाँ हैं, ज़िंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। आई मीन एक एक वाक्य में इतना पूरा लाइक समरी है सब चीज़ों की। जब हमें गम में होते हैं तभी हमें पूरे रिश्ते समझ आते हैं। सही रिश्ते क्या है वो हमें जब हम लोग गम में होते हैं तभी पता चलता है। और एक है मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। सो दिस इज़ द वेरी फेवरेट सॉन्ग लाइक एंड या ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर हिंदी। सो जस्ट सलाम गुलज़ार जी को। थैंक यू सो मच संगीता जी। बहुत ही अच्छा कहा गुलजार जी के बारे में। मैंने मैं बस कोशिश की ज़्यादा फर्स्ट टाइम बोलने की। जी, बस हमारे पास ज़्यादा समय शेष नहीं है। मैं फटाफट या सबके वीडियोज़ चलाती हूँ और फिर सुमन जी, शेर जी और अमी जी को आमंत्रित करूँगी। मैं चाहूँगी, आग्रह करूँगी कि आप 10 मिनट और रुकें और सुनें। तो क्योंकि इन लोगों ने वीडियोज़ भेजे हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें सुनें जब ये हमारे सामने नहीं है, हमारे दोस्त। जी। अ, हाँ, क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस पलक। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन पर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है।
किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता, आप की सुनता है वह आप से है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डाल कर मोदमयी, मन ही बातें करता है धीर धनुर्धर नई नई। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। तो यह किरण सहस्त्रबुद्धे जी ने सुनाई है। अब हम संजना मगर जी पर चलते हैं। ये उनकी किताब अलबेली की रचना ये सुना रही हैं। कभी खुद के साथ वक्त बिता के तो देख, कभी खुद के साथ वक्त बिता के तो देख, क्या खूबसूरत नजारा पाएगा। बैठे बैठे साहिल पे तुम्हें किनारा नजर आएगा। तुम जो अपने आप से भागते हो, तुम जो अपने आप से भागते हो, तुम्हें अपने ही अंदर दिखाई देगी वो रोशनी जो कि खूबसूरत है तुम्हारे दिल के पन्नों पर, जो कि खूबसूरत है तुम्हारे दिल के पन्नों पर। वो लिखती है कलम बदल बदल कर, वो लिखती है कलम बदल बदल कर, वो करवटें लेती है रात को दिन बनाकर। वो झांकती है तुम्हारे अंदर, वो झांकती है तुम्हारे अंदर और तुमसे तुमको मिलाती है, नया शहर बनकर नया आसमां बनकर। कभी खुद के साथ वक्त बिता के तो देख, कभी खुद के साथ वक्त बिता के तो देख, नया आसमां। all other in Hindi. सॉरी, ये चिदानंद जी की पोयम। I'm reciting a poem. सिलसिला यादों का। कुछ पल साथ बिताने से खूबसूरत यादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ पल साथ बिताने से खूबसूरत यादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो यादें जो तुम्हें हंसाए, वो यादें जो मन को बहलाए, यादें लम्हों की एक बेहतरीन तस्वीर बनाए। साथ में बीते वो जो पल उन्हें और भी हसीन बनाए। साथ में बीते वो जो पल उन्हें और भी हसीन बनाए। यादें खुद से खुद मिलाए, खुद से खुद मिलाए। वो यादें जो तुम्हें अपनापन का एहसास दिलाए। यादें एक खूबसूरत सा साथ, जिंदगी से मिलने की एक नई शुरुआत, जिंदगी से मिलने की एक नई शुरुआत। तो ये सिद्धार्थ जी की पोयम थी। जो योगदान अब ये पार्थ है, पार्थ सारथी, इनके द्वारा आई थिंक रश्मि रथी बोलेंगे ये। रामधारी सिंह जी दिनकर ने दिया है, सिद्ध रचना है रश्मि रथी। उसके एक सर्ग का पाठ करना चाहेंगे। प्रश्न की चेतावनी इसका नाम, जिसमें श्री कृष्ण
पांडव की तरफ से दुर्योधन के पास जाते हैं और एक आखिरी निवेदन करने कि ये महाभारत का युद्ध ना हो। तो उसी को दिनकर जी ने कितने अच्छे से काव्य में लिखा है, ये सब उस बारे में। तो प्रसंग का नाम है कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकट। सौभाग्य न दिन सब सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज बोले हनुमान। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल कुछ परिधि बंद को घेरे हैं मैं नाक में रूपक मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे। तो धन्यवाद सभी को सुनने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ है सुमन शेर जी और अमी जी। आशा करती हूँ आपको इनकी जो कविताएं जो इन्होंने बोली अच्छी लगी होंगी। और बिल्कुल सांटी जी को सुनकर तो आशुतोष राणा की बिल्कुल याद आ गई। तो सुमन जी आप हैं उपस्थित, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। जी। धन्यवाद। सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता सुनाऊंगी। वो एक हिंदी की महान कवित्री, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलनों में भी सक्रिय भाग लिया। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और जेल भी गए। उनकी एक प्रमुख कविता है झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं आज एक कविता सुनाऊंगी, ठुकरा दो या प्यार करो। ये बचपन से एज ए एक प्रार्थना की तरह मैं इसको गाती हूँ। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से मंदिर में वे आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ ऐसी गरीबनी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, फूलों का भी हार नहीं। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं। हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई।
पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पूजा पा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो। दान दक्षिणा और न्योछावर, इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों में अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। धन्यवाद। बहुत खूब एंड बहुत ही अच्छा आपका मधुर स्वर में मधुर कविता। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शेर जी को और फिर अमी जी को। समय रहा तो फिर मैं कुछ कहना चाहूंगी। शेर जी, आमंत्रित हैं आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पलक एंड ऑल पार्टिसिपेंट। बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है जैसे कवि सम्मेलन चल रहा हो। एंड थैंक यू पलक फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव एंड it is a great inspiration to all of us that wherever we are हिंदी सर। we can organize such events. Yes, Ravi sir. So just I will recite one poem from this book, Most Wanted Zindagi. Basically this person, sorry हिंदी में बोलेंगे सर आज हिंदी। यस। तो गौरव उपाध्याय जी जो हैं ये बेसिकली एक टेक है, मतलब इंजीनियर हैं और ये बेसिकली सिंगापुर में है। सो जीवन में बहुत मतलब कठिन समय के बाद ये डिप्रेशन में रहे, उसके बाद में फिर ये कवि बने। सो मैं इनका इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने इनका पोस्ट पढ़ता था, फिर जब मैंने बुक ऑर्डर करी तो ये एक बुक है। बुक में चैप्टर है बिना प्लान के पिकनिक। तो इसकी थोड़ा मैं मेरी किताब मोस्ट वांटेड ज़िंदगी, थोड़ी मेरी हिंदी कमज़ोर है तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर बढ़िया से नहीं हो पाए, बिकॉज चूँकि मेरा प्रोफेशन है, मैं एक सोल्जर हूँ, तो थोड़ा सा इसमें हाथ तंग है। यस। हाँ। एक रोज़ बिना छतरी के बारिश में निकल जाओ। एक रोज़ बिना छतरी के बारिश में निकल जाओ। कभी घर से निकलो और वापस आने का रास्ता भूल जाओ। कभी घर से निकलो और वापस आने का रास्ता भूल जाओ। कभी किसी अनजान बच्चे के सर पे बस हाथ फिरा दो। कभी घर वाले कपड़े पहन के बाजार चले जाओ। कभी घर वाले कपड़े पहन के बाजार चले जाओ। कभी गर्मियों के छुट्टियों के बिना ही माँ बाप से मिलाओ। कभी गर्मियों के छुट्टियों के बिना भी माँ बाप से मिलाओ। कभी सोमवार को काम से छुट्टी ले लो। कभी सोमवार को काम से छुट्टी ले लो और एक रोज नाश्ते में लस्सी पी लो। एक रोज नाश्ते में लस्सी पी लो। एक रोज बिना सोचे समझे किसी दोस्त को फ़ोन कर दो। एक रोज बिना सोचे समझे दोस्त को फ़ोन कर दो। एक रोज़ अंग्रेज़ी बोलते बोलते हिंदी बोल दो। अंग्रेज़ी बोलते बोलते बीच में हिंदी बोल दो। एक रोज़ बिना किसी प्लान के कुछ ऐसा करो कि धमाल हो। एक रोज़ बिंदास होके जियो ऐसे कि बेमिसाल। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही उम्दा सर।
धन्यवाद। और आपका बोलने का तरीका तो है ही इतना कमाल कि हम सब जुड़ गए आपसे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अमी जी को। धन्यवाद पलक। शेर जी, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन किया आपने, प्रस्तुति करी कविता की। और कल सोमवार है इसलिए मुझे सचमुच बहुत हंसी आ रही थी। हंसी रुक भी नहीं पाई, पर खैर अकेले में हंसना थोड़ा अच्छा नहीं लगता कभी कभी। सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी अंग्रेजी के बीच कभी कभी हिंदी बोलने की कोशिश कर लेती हूँ, पर मेरे प्रोफेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर मैं हिंदी बोल दूँ तो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सबकी तरफ से, सबकी ओर से। ज्योत्सना जी ने मैसेज दिया कि कई सारे रस कवर हुए यहाँ पे। हम आप सब ने कई सारे अलग अलग रस पे कविताएं प्रस्तुत करी, तो मैंने सोचा प्रेम रस क्यों बाकी रह जाए। तो कुछ दिनों पहले ही हमने अमृता प्रीतम जी की बर्थडे सेलिब्रेट करी, उनका जन्मदिन था। वो मेरी एक बहुत ही पसंदीदा लेखिका रही हैं। खैर वो ज़्यादातर उनका लिखना पंजाबी लैंग्वेज में रहा है, बट शी हैज़ डन सम ग्रेट वर्क इन हिंदी टू। प्लीज़ पार्डन माई इंग्लिश इन बिटवीन, क्योंकि बहुत अच्छी हिंदी नहीं है मेरी। पर मैं आपसे एक सीक्रेट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, विच इज़ नॉट अ सीक्रेट एज सच, कि आज जो सेशन रहा हमारा, उसने मुझे 2001 की याद दिला दी, जब हिंदी दिवस की बहुत बड़े पैमाने में सेलिब्रेशन करी गई थी, एंड देयर वाज अ नेशनल लेवल प्रोग्राम बाय दूरदर्शन एंड ONGC। और मुझे एक मौका प्राप्त हुआ था उस इवेंट को, 3 घंटे के इवेंट को लाइव एंकर करने का। तो आज मुझे आप सबने उस दिन की याद दिला दी। इतना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता उस दिन के बाद मैंने इतनी शांति से कोई भी हिंदी कार्यक्रम सुना होगा, कविता का, कविता या साहित्य का। हिंदी सीरियल, हिंदी मूवीज तो हम देख ही लेते हैं, बट बिलीव मी, यू पीपल हैव मेड दिस इवनिंग वर्थ द वाइल। मैं बहुत बिजी थी अभी पूरे सेशन के टाइम, बट कंटिन्यूअसली आई वाज लिसनिंग टू द सेशन। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ज़्यादा समय ना बिगाड़ते हुए, आई वांट पलक ऑल्सो टू प्रेजेंट हर पोएम। सो ये जो कविता है, इसका शीर्षक है फिर तुम्हें याद किया। तो जो अमृता प्रीतम के वर्क्स को जानते हैं उनको पता ही होगा कि उनका एक रिश्ता जो था इमरोज जी के साथ, बहुत ही सुंदर रिश्ता, एंड इट वाज फॉर अ लाइफ टाइम। तो ये जो कविता है उन्होंने अपने साथी इमरोज के लिए लिखी थी, और इसमें उनके प्यार और फिर मिलने की बात कही गई है, जो रिश्ते की मजबूती को दिखाती है, व्यक्त करती है। फिर तुम्हें याद किया, आग को चूमा हमने, इश्क पूछता है अरे जिंदगी तूने कैसे कर्म किए। जिंदगी कहती है तेरे शोक की सुराही से हमने दुखों की शराब पी। ये जो वाक्य है वो मधुशाला की भी याद दिला देता है, क्योंकि जैसे कहा गया है, मधुशाला को हर कोई अपने तरीके से, अपने पर्सपेक्टिव से देख सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। हमने दुखों की शराब पी, विरह के नीले खरल में हमने जिंदगी का काजल पीसा। रोज रात को आसमान आता है और हमसे एक सलाई मांगता है। धरती ने उच्छ्वास लिया, आसमान ने सिसकी भरी, फूलों का एक काफिला था, उसे मरुस्थल से गुजरना पड़ा। थैंक यू। सो दिस इज वन ऑफ हर बेटर नोन वर्क्स। उनका जो एक और कविता है वो पंजाबी में है, बहुत फेमस कविता है, बट मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी वो सुना के। आई विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू ऑन द ग्रुप। शायद कई लोगों ने सुनी भी होगी, मैं तेनू फिर मिलांगी। इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम। दिव्या दत्त ने उसको प्रेजेंट भी किया था एक सेशन में, किसी एक फेस्टिवल में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। Once again, I am proud to be an Indian and I love Hindi from the bottom of my heart. बहुत खूब, बहुत 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 आभार अमी जी।
इतनी अच्छी, इतने एक्चुअली आप इतने बिजी थे, फिर भी आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये जो मैं तेनू फिर मिलांगी, ये एक गीत भी है, मतलब ये इसको गायन के रूप में प्रस्तुत भी किया गया है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, साझा कीजिएगा हमसे। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह जो कार्यक्रम हमने रखा पसंद आया होगा। आखिरी के 2 मिनट मैं आप सभी के लेना चाहूँगी। 2 कविताएँ हैं, एक मेरी कविता है मेरे द्वारा रचित, और एक मेरे सबसे प्रिय कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा रचित कविता है। पहले मैं वो बोलना चाहूँगी, आपने शायद सुनी भी होगी, वरदान। तो पहले मैं वरदान का पठन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मैं सुनाई दे रही होंगी। और मैं ये भी आशा करूँगी कि कमेंट सेक्शन थोड़ी देर सिर्फ इधर ध्यान दे। आशा करूँगी कि आप सुने बात करने से के अलावा। जी। तो प्रस्तुत है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो। लघुता न अब मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये बहुत ही उत्तेजित, प्रेरणादायक और काम करने के लिए आपको उत्साह प्रदान करती है, इसलिए मुझे काफी पसंद है। अब मैं आशा करती हूँ एक मेरे द्वारा रचित रचना है, ये संबल में भी है। मैं संबल की ही कुछ कविताएं, एक कविता पढ़ना चाहूंगी। थैंक यू। आप में से बहुत लोगों ने संबल पढ़ी है, उसका बहुत बहुत आभार बहुतों के पास है। मैं इस जन्म में शायद उसका आभार व्यक्त नहीं कर पाऊंगी, इतना प्यार दिया आप लोगों ने। तो संबल से एक निर्णय करके, निर्णय मतलब डिसीजन, निर्णय का जो भार होता है, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, हम सभी अपने अपने घर के जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, तो जब आप किसी और के लिए निर्णय ले रहे हो, जैसे आपके बच्चों के लिए या आपके किसी घर वाले के लिए, तो उसका जो भार है वो कितना गहन है। जैसे हम सपोज हम कहीं किसी ऑफिस में हैं और हम दूसरों के लिए हम निर्णय ले रहे हैं, एक कोई पॉलिसी बनाई मैंने और उस पे लाखों लोगों का जीवन निर्भर अगर कर गया, तो उसका भार कितना है, यह मैंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। सुदृढ़ संकुचित मन से, सुदृढ़ भी है और संकुचित भी है। कुछ शब्द जो ना समझ में आए कमेंट में पूछिएगा। सुदृढ़ संकुचित मन से सोच रही हूँ कि निर्णय लेने का भार कितना गहन है, निर्णय लेने का भार कितना गहन है। ऐसे निर्णय जिन पर निर्भर होता है जग कईयों का, ऐसे निर्णय जो मानो सट्टा है सही गलत का, ऐसे निर्णय जो बदल सकते हैं रुख जीवन का, मैं ऐसे निर्णय ले रही हूँ किसी और के लिए। तो ऐसे निर्णयों को मंथित करती हुई प्रश्न कर रही हूँ कि कैसे होगा हिसाब इन फैसलों का, कैसे होगा हिसाब इन फैसलों का।
मेरे निर्णय से आएगा अहम सामने, अहम मतलब प्राउड, उनके निर्णय में होगा मनोभाव सामने, तुम्हारे निर्णय में होगा त्याग सामने, और अगर सभी निर्णय लेने लगे, पूरी दुनिया अगर डिसाइड करने लगे कि क्या चाहिए, तो अराजकता सामने, जो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में होता है। तो कौन करता है सही गलत का फैसला? कौन करता है सही गलत का फैसला? मैं, तुम, परिवार, समाज, या यह अंतर्मन? कौन करता है सही गलत का फैसला? मैं, आप, समाज, कौन करता है, या फिर यह अंतर्मन? तो जब इतना कि असमंजस में हो, तब सुनो अंतर्मन की, तब सुनो ईश्वर की। मन में ही है उसका वास, और वहीं से यह विश्वास में, वहीं से उत्पन्न होगा विश्वास कि जब हम सबके लिए निर्णय ले रहे हैं तो किस भाव से निर्णय लेना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का होगा ही आश्वास। तो यह एक रचना थी, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार इतने अच्छे से इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। हम सब ने कितना कुछ बोला और सबने कितने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार सभी का। सभी को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। कुछ अंतिम शब्द किसी को अगर कहने हैं तो हम फाइनली 9 बजे के पहले ही बंद करेंगे। 9:57 हो रहे हैं, 8:57। आपको किसी को भी कुछ कहना है तो प्लीज। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा पलक, बहुत ही बढ़िया। हम सबने एक से एक लोगों को सुना और इतना अच्छा लगा। अपनी कुछ स्कूल की कविताएं, कुछ इतने महान कवि उन्होंने, मतलब वो अपनी रचना लिख के अमर हो गए हैं वो लोग। उन लोगों की कविताएं सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत बहुत आभार तुम्हारा कि इतना अच्छा इतने अच्छे कार्यक्रम के बारे में सोचा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्वेता जी। जी सिद्धार्थ जी। So I will share my feeling only in English because that's why naturally I can do that. I guess I'm not in a place where I can, make the video on signal बहुत weak है. But I think in the last hour and a half, I able to get a preview of what is Hindi literature means. Okay, for me it's a very limited knowledge. Movie say definitely I got inspired to. I studied Hindi as my third language. When that language is a third language, what is the priority we give it? But thank you very much for this last 2 hours. I got really spread of the lot of information. How do we actually express, your views in a different words are? I think I learned a lot. I think the climax, what Palak just mentioned, it's amazing. Particularly, I think she was talking about her own work, how actually it impact all of us. Thank you very much. So much. जी रुमित जी। मैं क्विक मतलब बहुत जल्द मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगा क्योंकि वीर रस बाकी रह गया है, वो भी संबल से। आखिरी की 2 लाइनें हैं। बन सक्षम अपने नियंत्रण से, होगी विजय खुद पर निश्चित। बन सक्षम स्व संशोधन से, दुनिया पर नेतृत्व निश्चित। न कर संशय, बन जा निर्भय, कर जीत हर बार सुनिश्चित। तो धन्यवाद। ये संबल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी और लोगों का सोमवार का ऑफिस का छुट्टी हो जाएगा, जैसा बोला था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। जी संजय जी। तो धन्यवाद सबों का और आभार भी। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे वर्षों के बाद कुछ ऐसा एक मंच मिला है। मैं बचपन में हिंदी को बहुत ही पसंद कर रहा था, कुछ लिखता भी था उस समय। मेरे पास अभी भी पुरानी डायरीज है, मैं खोलकर देखता हूँ तो मैं
क्या शब्द रूमी जी ने यूज़ किया था, भाव विभोर हो जाता हूँ। लेकिन आज मैं इतने दिनों तक ना कोलकाता में रहा और बाकी जगहों पे रहा, कभी भी मुझे यूपी, बिहार या फिर नॉर्थ इंडिया में रहने का मौका नहीं मिला। मैं हमेशा से सोचता था कि मुझे कोई कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिले, मंच मिले तो मैं हिंदी में कुछ बोलूँगा। संजय जी ने मुझे आशुतोष राणा जी के बारे में बताया कि हम उनको भूल गए। आशुतोष राणा जी से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। मैंने 1999 में जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, तो फंड रेजिंग के लिए आशुतोष राणा और फिल्म एक्टर्स ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने कविता बोली थी, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। तो उस समय मुझे ये पसंद था और मैंने टीवी चलते-चलते तुरंत टेप रिकॉर्डर निकाला और उस गाना को रिकॉर्ड किया और उसके बाद पूरी पंक्तियाँ लिखी, क्योंकि किताब उस समय रिलीज़ नहीं हुआ था ये गाने का। तो ये 4 या 5 पन्नों की बहुत बड़ी कविता थी। मैंने उसको याद किया और जब-जब 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज में होते थे, तो मैं इस कविता को बोला करता था। ठीक है, उसके बाद रश्मि रथी भी मैंने एक बार उनसे सुनी, तो वो थोड़ी जोश वाली कविताएँ ज़्यादा बोलते हैं और इसीलिए मुझे पसंद है। तो वो मेरे गुरु हैं और अच्छा लगता है और आज मज़ा आया मुझे बोलकर। ऐसा होता थैंक यू रहे सो तो मच। फिर। और पलक जी के जी, बारे में जब पता चला इन्होंने लिखा है, मैं संबल के बारे में नहीं जानता था। ग्रुप में कभी पढ़ा होऊँगा, पक्का मैं पढ़ूँगा और बहुत टैलेंट है इस ग्रुप में, जी, सबके पास ईच एंड सब एवरीवन, टैलेंटेड हैं, सभी धुरंधर टैलेंटेड। हैं एक से बढ़कर एक। गुड, जी, थैंक यू, संजय जी बस थैंक यू सो धन्यवाद। मच। 1 मिनट लास्ट फिर हम बंद करते हैं। आई थिंक नथिंग मच। बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मैं सेंटी जी से अपने इमोशंस इको करूंगा कि प्लेटफॉर्म मुझे भी काफी समय, वर्षों के बाद में कुछ जो कविताएं जो हैं सिर्फ डायरी तक सीमित रह गई थी, तो ये मौका दिया कि मैं उनको पन्नों को पलटूं और कुछ निकालूं। एक निकाली और अच्छा लगा, बट एक कविता जो है वो मन की बात आदमी को कहने का मौका देती है। भवानी प्रसाद मिश्र की 2 पंक्तियां हैं जस्ट क्लोज करने से पहले। तुम बंजर हो जाओगे यदि इतने व्यवस्थित ढंग से रहोगे, यदि इतने सोच समझ कर बोलोगे चलोगे, कभी मन की नहीं कहोगे, सच को दबाकर झूठे प्रेम के गाने गाओगे, तो मैं कहता हूँ तुमसे बंजर हो जाओगे। तो कविताएं जो हैं वो अपने आप को मतलब अपने अंदर की जो भी हमारे जो विचार है उसको प्रकट करने का एक मौका देती है। बहुत बहुत धन्यवाद पलक जी और आप सभी। थैंक यू। धन्यवाद सभी का। और जब आप सभी को ये ऐसा कुछ मंच अच्छा लग रहा है तो हम बिल्कुल कवि सम्मेलन कर सकते हैं आगे के दौर में, जब भी आप लोग चाहेंगे तो बिल्कुल कवि सम्मेलन का आयोजन करा कर सकते हैं। आप सब कुछ लिखिए, शेर, कविताएं या कहानियां और हम वो प्रस्तुत करेंगे। आप सभी का इतने देर तक रुके रहने के लिए बहुत बहुत आभार। हम शाम के 7 बजे से 9 बजे तक साथ में हैं, तो इससे ज़्यादा मैं क्या अपेक्षा करूँगी, और ये परिवार है इसलिए ये सब चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मिलते हैं अगर सबकी नींद खुल गई तो। कल सुबह 5 बजे डांस के लिए। नमस्ते।